हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बडी। मेरा नाम है अविनाश सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 66 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। इसमें हम लोग इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे और इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे, साथ ही प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर्स को भी देखेंगे। इस लेक्चर में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोगों को कौन से बुक्स फॉलो करने हैं और आप लोगों को फ्री में वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ कहाँ पर अवेलेबल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बीपीएससी के सिलेबस को देखेंगे। तो बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस है। विषय कोड 1 सामान्य हिंदी 100 अंक का होता है, ये 3 घंटे की पेपर होगी। विषय कोड 2 दैट इज जीएस पेपर 1, ये 300 मार्क्स का होता है, इसका भी टाइम लिमिट आपका 3 आवर्स होगा। जीएस पेपर 2 ये भी 300 मार्क्स का होगा और 3 घंटे की पेपर होगी। तो सामान्य हिंदी का जो क्वेश्चन होगा ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं, जिसमें 30% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है और मेधा सूची के लिए इसे कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो मेरिट लिस्ट में जाने के लिए आपको सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 को ध्यान में रखना होगा और इसके लिए जमकर तैयारी करनी होगी। साथ ही आपका ऑप्शनल पेपर होगा, जो कि आपका जो भी ऑप्शनल हो आप उसकी तैयारी अपने हिसाब से कर सकते हैं। या तो आप किसी कोचिंग सेंटर का हेल्प ले सकते हैं या फिर आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को कुछ सोर्सेस बता दूंगा जहाँ पे आप लोगों को सारे लेक्चर्स टोटली फ्री में अवेलेबल होंगे। साथ ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी बहुत सारे पीडीएफ और वीडियोस अपलोड करता हूँ, वो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक और जो भी स्टडी मटेरियल है उनके सोर्सेस के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, जहां से आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये रहा आपका सामान्य हिंदी का पेपर 1 जो आपका है, उसमें ये माध्यमिक सेकेंडरी लेवल का होता है और निबंध जो कि 30 मार्क्स का होता है, इसे आप इजीली लिख सकते हैं अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो। साथ ही आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इतना तो जरूर आता होगा। व्याकरण 30 मार्क्स का होता है और वाक्य विन्यास 25 मार्क्स का होता है, साथ ही संक्षेपण 15 मार्क्स का। तो इसमें आपको 30% मार्क्स लाने होते हैं, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। तो अगर हम जीएस पेपर 1 को डिस्कस करेंगे, इसमें नंबर 1 है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। तो भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति, ये आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी जो कि आपको क्लास 6 टू क्लास 12 फॉलो करना चाहिए, जिसे हम लोग यूपीएससी के लिए भी फॉलो करते हैं और किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन को आप के लिए आपको एनसीईआरटी क्लास 6 टू क्लास 12 को फॉलो करना चाहिए। साथ ही कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है, आप उसे फॉलो कीजिए, या फिर इग्नू के मॉड्यूल्स को फॉलो कर सकते हैं। इग्नू का मॉड्यूल्स भी बहुत अच्छा होता है और इसे यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए रेफर किया जाता है। साथ ही आप राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी देख सकते हैं। ये राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी आपको यूट्यूब चैनल पर भी इसके वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसे वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन भी होता है, जो कि आप वहाँ पर देख सकते हैं। घटना चक्र के लिए आप कोई भी एक स्टैंडर्ड मैगजीन या बुक को फॉलो कर सकते हैं और लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के वीडियोस को आप जरूर देखें, इससे आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। साथ ही मैं कुछ मटेरियल्स अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड करते रहता हूँ, तो आप वहाँ से भी आप इन मटेरियल्स को एक्सेस कर सकते हैं। सांख्यिकी और विश्लेषण, ये आपका स्टैटिस्टिक्स और ग्राफ पूछा जाता है, जिसे आप कुछ प्रैक्टिस करके 2 या 3 महीने की प्रैक्टिस में इजीली उसको ग्रास्प कर सकते हैं और उस पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। ये इसमें आपको मार्क्स स्कोर करना बहुत ही आसान होता है अगर आपका इस विषय पे पकड़ बन जाए तो। अब आते हैं सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 2 पे। इसमें आपका फर्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत फॉलो कीजिए, एम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप मृणाल के लेक्चर्स देख सकते हैं।
और भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। तो इसका लेक्चर्स आपको राज्यसभा टीवी में मिल जाएगा। साथ ही आप अगर कोई स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करते हैं तो वहाँ से भी आपको पढ़ने में आसानी होगी। प्रश्न पत्र एक में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। आधुनिक भारत तथा बिहार से के विशेष संदर्भ में इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश का इतिहास की रूपरेखा के साथ गांधी, यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बारे में हम जब क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे तो उसमें क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोगों को डिस्कस करके दिखा दूंगा। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को भी फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर आप फॉलो करते हैं और उसे 5 से 6 बार अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए बीपीएससी मेंस परीक्षा निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही घुमा फिरा के पूछा जाता है। इसमें आपको सिलेबस बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए सब कुछ आपके सिलेबस में डिफाइन किया गया है और सिलेबस से बाहर बीपीएससी में कुछ पूछा नहीं जाता है। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, जैसे चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी की भूमिका, जैसे चंपारण सत्याग्रह के बारे में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मौर्य काल से भी पूछा गया था क्वेश्चन, बुद्धिज्म चाइनिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बीपीएससी के लिए ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न पत्र 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंधित खंड में भारत की और यहाँ ब्रैकेट में बिहार की, तो बिहार को आपको स्पेसिफिकली पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल के से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप प्री एग्जामिनेशन में भी देखे होंगे कि बिहार के ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में पूछा गया था, उसमें उसका फॉरेस्ट कवर पूछा गया था। तो इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा जाएगा और भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करेंगे। इसमें प्रौद्योगिकी पर बल दिया जाएगा, मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, इनोवेशन पे डिस्कशन होगा। तो ये सारे टॉपिक्स आप इजीली आप करंट अफेयर्स को फॉलो करें। आपको ज़्यादा नहीं, 1 से 2 साल का करंट अफेयर्स आपको फॉलो करने होंगे। साथ ही लोकसभा और राज्यसभा टीवी के लिए वीडियोस आप जरूर देखा करें, और मैं भी इन सारे टॉपिक्स को अपने यूट्यूब चैनल पर कवर करते रहूँगा। और मैंने पहले भी जो कुछ लेक्चर्स डाले थे, जैसे कि रुद्रम मिसाइल के बारे में मैंने डाला था और भारत की मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में डाला था, और कुछ टॉपिक्स मैंने डाले थे जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या फॉलो करना है। राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, इग्नू के मॉड्यूल्स, एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स। अगर आप इतने चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप इजिली बीपीएससी मेंस परीक्षा को पास कर सकते हैं। जब आते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन बिहार ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जन भागीदारी का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1813 टू 1847। बिहार में 1813 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। थ्रो लाइट ऑन मौर्यन आर्ट एंड एनालाइज इट्स इम्पैक्ट इन बिहार। मौर्य कला का पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, गांधीज मिस्टिक consisted of a union of original ideas with a remarkable flair for tactics and an uncanny insight in the masses mind. Elucidate. तो इससे आपको आप समझ गए होंगे कि वो सारे क्वेश्चंस सिलेबस से ही हैं, सिलेबस से बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, नेहरू और देश का इतिहास के बारे में पूछा गया है ना, सिलेबस में डिफाइन किया हुआ है। और आप लोगों को कहाँ से इस चीज को फॉलो करना है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी के बारे में मैंने बताया था कि आपको इंडियन पॉलिटी फॉलो करना है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टुलेट्स इन इट्स प्रीएम्बल दैट इंडिया शैल बी अ सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू एनफोर्स दिस डिक्लेरेशन।
भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं? तो ये क्वेश्चन आप इंडियन पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत में को अगर आप पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, तो यहाँ से आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक को फॉलो करते हैं तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ये तो हमारे प्रीएम्बल से ही क्वेश्चन किया गया है, जो कि एनसीईआरटी की सारे बुक में ऑलमोस्ट प्रीएम्बल दिया हुआ रहता है, और प्रीएम्बल लोगों को बाय हार्ट याद भी होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नर इन द स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन बिहार, इज ही अ मियर पपेट। भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में। क्या वह केवल एक कठपुतली है? तो इसका भी आंसर आपको एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। आप एक बार एम लक्ष्मीकांत खोल के देखिए और आप देख पाएंगे कि इजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 3. Judicial activism is a recent phenomena in the Indian governance, comment and bring out the main। तो इसमें इसको भी आप जुडिशियल एक्टिविज्म से, ये क्वेश्चन है, इसे भी आप एम लक्ष्मीकांत से सॉल्व कर सकते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म हालांकि कुछ सालों से न्यूज में आ रहा था। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? जब जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव के मामले में दखल अंदाजी करने लगती है तो उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस में डिफाइन किए हुए हैं और आप सिलेबस से ही पूछा गया है, और मैंने आप लोगों को बुक भी बता दिया है। ये सारे क्वेश्चंस आप लक्ष्मीकांत से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए, उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही घुमा फिरा के अलग अलग वर्ड्स में पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं 5 से 6 बार, तो आपके लिए एक ये बहुत ही आसान हो जाएगा कि आप किस तरह से एक फ्रेमवर्क इसका तैयार कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर का फ्रेमवर्क। और आप अपने आंसर को पॉइंट वाइज लिखिए, ताकि सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर बॉडी लिखिए, फिर कंक्लूजन लिखिए। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाता है? इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे जैसे कि आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो आप उस आंसर में क्या लिखने वाले हैं, बस 2 से 3 लाइन का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उससे ज़्यादा का इंट्रो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप उसकी बॉडी लिखिए और उसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप जो आंसर लिख रहे हैं उससे उसका क्या समरी निकल के आता है, आपको उस चीज को कंक्लूजन में लिखना है। और याद है कि कंक्लूजन आप हमेशा पॉजिटिव नोट पर एंड करें। नेगेटिव नोट पर एंड करने से एग्जामिनर के ऊपर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है और हो सकता है कि वो आपको कम मार्क्स दे दे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिला होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग स्टडी वर्डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी वर्डी।